हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बस बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में बात करूंगी कि जो एक स्टूडेंट रहता है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी लाइक एसएससी, रेलवे या बैंक की, ठीक है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें वो होता है आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर चेक करने लास्ट 5 to 6 ईयर के एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके से है, क्वेश्चन जो आते हैं मतलब किस लेवल के आते हैं। ठीक है, तो आपको एक बेसिक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेसिक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स लाइक पीसीएम से हैं या पीसीबी से हैं या आर्ट्स से हैं, पीसीएम वालों को मुझे तो नहीं लगता आई थिंक इतना उनको दिक्कत आएगी कॉन्सेप्ट पढ़ने में। ठीक है, जो आर्ट्स वाले उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है बट वो भी प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, कोई भी स्टार्टिंग से कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तब हमें जो है अपना गोल जो है हम अचीव कर पाते हैं। तो जो मिस्टेक मैंने करी हैं तो मैं जो इन फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी, काफ़ी सारी मिस्टेक्स जैसे हम करते हैं, जैसे मेरा कॉलेज था तो उस टाइम पे इतना नहीं अवेयर रहते हैं कि हम चीज़ों से हमें कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड रहती हैं कि आप इधर उधर, फ्रेंड सर्कल भी आपका काफ़ी हो जाता है कॉलेज टाइम में। ठीक है, लाइक मेरा नहीं था बट जैसे मेरा कोर्सेज़ में जो मैंने किया, जो भी मेरा मतलब बैचलर साइंस था, बैचलर ऑफ साइंस, तो उसमें मैंने लाइक मेरी क्लासेस वगैरह रहती थी तो मैंने सारी क्लासेस वगैरह की। तो बेसिक जो सिंपल पॉइंट सिर्फ मेरा कहने का तो ये है कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर देखना है। ठीक है, ताकि थोड़ा आपको एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना एग्ज़ाम की वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, सबसे पहली चीज़। ठीक है, जो मतलब फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं ना, मैं उनके लिए बात करें जो जस्ट सोच रहे हैं कि आफ्टर 12th के हम प्रिपरेशन करें। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बैंक की कर रहे हों, कुछ रेलवे की करना चाहते हों, कोई एसएससी की करना चाह रहे हों। ठीक है, जो एक बोलते हैं ना मूल मंत्र, एक वो चीज़ वो आपका सिंपल सा वही है कि सारे एग्ज़ाम्स में वही चीज़ एप्लीकेबल है। ठीक है, पहले जो है सिलेबस, देन प्रीवियस ईयर, फिर जो भी है आप अगर चाहें तो आप फ्री भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे ही किया था, बहुत सारे चैनल्स हैं, आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के बीच में पॉपुलर है, जैसे कि एक चैनल है जैसे मुझे जो पता है रोजगार विद अंकित है, और एक शायद उत्कर्ष करके कोई चैनल है, और काफ़ी सारे हैं बट मैं इतना ऑनलाइन नहीं सारी चीज़ें करती हूँ। मैं मुश्किल से 3 या 4 टीचर फॉलो करती हूँ, वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के हैं। तो अगर आपको जानना है कि कौन कौन से टीचर हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं अदर कोई अपनी जो है डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आपको वहाँ शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, तो आफ्टर जैसे प्रीवियस ईयर देखने के बाद फिर आपको थोड़ा क्या करना है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जैसे कि लाइक आप 2 से 3 दिन ही लेना, एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। ठीक है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे कितना क्वेश्चन आता है, कितने घंटे का पेपर है हमारा, ये सब देखने के बाद फिर आपको मेरा सजेशन तो यही है कि आप जो है या तो कोर्स ले लें। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अब तो रीज़नेबल प्राइसेस में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो है, तो आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो स्पेशली मैं फॉलो करती हूँ मैथ्स के लिए, वो है विक्रमजीत एप्लीकेशन ऐप, जो जिस पर आदित्य रंजन सर मैथ पढ़ाते हैं। मैंने सिर्फ मैथ्स का ही बैच से कर रही हूँ, वो भी आई थिंक मेरी जो सिस्टर है ना, मैंने उसको परचेज़ करवाया था, मैं उससे पहले तो यूट्यूब से ही पढ़ रही थी, तो मैं उसी आईडी से ही एक्सेस कर रही हूँ। तो अगर आप घर में 1 या 2 जने हैं तो आप एक आईडी से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अपना कंटेंट जो है, फिर देन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप सारी चीज़ें कर लें, या आप वेट ना करें कि पूरा 100% सिलेबस ख़त्म होगा हम तभी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है, आप चैप्टर वाइज जैसे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए एट द एंड आपको फिर वर्कशीट वो लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो पेड बैच से तैयारी कर रहे हैं, तो वो उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करें। अगर जो फ्री से कर रहे हैं तो काफ़ी सारे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल हैं, या मार्केट से आप कोई ऑफलाइन बुक परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लेने हैं अपने जो सिलेबस का आपका जो पार्ट है, जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है और रीजनिंग, और आपका जो क्वांट है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से कर लेनी है। फिर आफ्टर अगर जैसे आपको लगता है कि मेरा 60 से 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो देन उसके बाद आपको जो है
फिर अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट ले सकते हैं। जनरली सबको पता ही है, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं शायद उनको ना अवेयर हो। ज़्यादातर जो टेक्स्ट बुक का पास है वो बहुत से बच्चे लगाते हैं और काफ़ी यूज़फुल है। काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ या जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जैसे मैंने जो देखा है तो वो उसको यूज़ किए होते हैं, तो वो काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छा है। और भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म हैं जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। एक आई थिंक एक ऑलिव वोट करके है, और एक शायद RBE करके, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या गलत, बट ऐसा ही कुछ करके RBE रिवॉल्यूशन ऐसा कोई एक चैनल है। सो वो भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। एक गगन सर का जो शायद एक एप्लीकेशन है, उस पर भी आई थिंक बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जैसे नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका क्या है, अभी मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। जस्ट मुझे अभी थोड़ा पता था, अभी मैंने कुछ दिन पहले उस पर 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाए थे। हाँ, रैंकिंग, आई थिंक रैंकिंग टेस्ट करके, आई थिंक रैंकर्स टेस्ट ऐसा कुछ करके एप्लीकेशन, आप सर्च करके देख लेना, वो होगा। और उसके बाद जो है फिर आपको मॉक टेस्ट ही लगाने हैं, फिर साथ में आपको प्रैक्टिस रिवीजन, बस यही है, ठीक है। प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन मॉक टेस्ट, बस यही 3 चीज़ें रहती हैं, ठीक है। आपको सिर्फ अगर 1 साल के अंदर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। 1 साल नहीं तो मैक्सिमम आपका 1.5 ईयर में जो एवरेज स्टूडेंट है उसका अच्छे से सिलेबस वगैरह जो कंप्लीट करेगा उसका आराम से ईजीली हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हम जो है लाइक मैं और आप सब, ठीक है, हम सब फैमिली हैं। तो आप मेरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो मेरा भी यही फ़र्ज़ है कि मैं आपके साथ जो अच्छी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करूं, जो जेन्युइन है, ठीक है। स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, क्योंकि ठीक है, मोटिवेशन से देखिए सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग बोलते हैं 12-12 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, 20-20 घंटे पढ़ो, ठीक है। मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करती हूँ। आप स्टार्टिंग में आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप एक ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उसके दिमाग पे ना एकदम बर्डन क्रिएट हो जाता है कि बाप रे पता नहीं कितना सारा सिलेबस है, क्या क्या करना है, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा। तो आपको इतना कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मैक्सिमम जिसको जल्दी हड़बड़ी वो 2 सब्जेक्ट ले सकता है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। दैन उसके बाद जो है थर्ड पे स्विच कर सकता है। तो आपकी 1 महीने में रिदम सेट हो जाएगी, उसके बाद तो आपको खुद सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये वीडियो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। तो इस पर जो भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब मैं उनसे वो चीज़ नहीं कहूँगी कि उन लोगों को नहीं पता, वो सबको पता है, ठीक है। जो जिसको 2 या 4 महीने प्रिपरेशन में हो जाता है सबको आइडिया लगा, ठीक है। मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो मैंने फ़ील किया, लाइक जैसे मुझे जिन चीज़ों से अनअवेयर था, और ये भी कह सकते हैं शायद उस टाइम पे मेरे पास शायद, अब तो काफ़ी सोशल मीडिया का सारा ही क्रेज़ है, सबको सब कुछ पता ही रहता है। तो मेरे टाइम पे आई थिंक मुझे लगता है मेरा ग्रेजुएशन टाइम पे मेरे जैसे 1 या 1.5 साल मेरे पास फ़ोन था ही नहीं। मैंने जो यूज़ किया फ़ोन आई थिंक 1.5 साल बाद यूज़ किया, वो भी सिर्फ स्टडी पर्पज़ से, मेरा मैथ्स के क्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ें। और मेरा जो SSC नहीं था पहले गोल मेरा, मैं और किसी की तैयारी कर रही थी, तो मैं किसी अदर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी क्यों मतलब कैसे इसमें हुआ। क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही, आप सभी लोग जो भी हम तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की, कोई बहुत ज़्यादा रिच और वेल्दी फैमिली से तो कोई बिलोंग नहीं करता है कि वो बच्चा आके यहाँ पे तैयारी करेगा, ठीक है। हम सभी यहाँ पे जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ताकि हमारे पेरेंट्स का थोड़ा सा जो है बर्डन, मतलब थोड़ा उनको कम लगे, या उनको भी थोड़ी एक खुशी मिले कि हाँ जो भी हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, जो उन पर इन्वेस्ट किया, ठीक है, टाइम और मनी, तो उसका जो है बच्चे ने हमें अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। सभी की उम्मीदें होती हैं, ठीक है, पेरेंट्स की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स को ही चिंता थी। तो मैं पेरेंट्स से भी थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूँगी। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट को भी टेंशन रहती है, जो सीरियस स्टूडेंट है कि वो जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, किसी का 1 साल भी लग गया, 2 साल 3 साल, ठीक है। और मैं एक फाइनली ये भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं तो मैक्सिमम आप बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट ना करें। बहुत से लोग 5-5 6-6 साल लगा देते हैं, ठीक है। आपको मैक्सिमम मुझे लगता है 2 या 3 साल में पता लग ही जाता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए बने या नहीं बने। तो आई थिंक मैंने बेसिक चीज़ें जो कवर कर ही दी हैं, मैंने इसमें उससे ज़्यादा ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल दी हैं। पर मेरा इस वीडियो को मोटो सिर्फ यही बताना था कि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपना स्टार्टिंग करें, ठीक है। फर्स्ट आपको सिलेबस देखना है, एग्ज़ाम पैटर्न देखना है, क्या एग्ज़ाम है, कितने क्वेश्चन आने हैं और कितना टाइम है,
ठीक है, हमारा पेपर जो है कितने टाइम में ख़त्म होगा। फिर उसके बाद आपको जो है क्लासेस आप अपनी करनी है, या तो आप पेड बैच ले सकते हैं या फ्री आप कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक डालेंगे आप, ठीक है, तो उसका यूट्यूब पे डाल दीजिए। जैसे कि आपको रैंकिंग पढ़ना है, रैंकिंग टेस्ट एक रहता है उसमें, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट, तो काफ़ी सारी वीडियोस निकल के आती हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। बेसिक सिंपल सा मुद्दा ये है हमारा कि हमें कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद हमें प्रैक्टिस ही लगानी है सारी चीज़ें। मैथ्स और रीजनिंग में तो प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। और जो जीएस है उसमें तो आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है, फैक्ट्स है, डाटा है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग तो एक ये भी है, जो करंट अफेयर्स का रहता है हमारा यहाँ पे, करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है, सीए वाला जो पार्ट है, आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम में। आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं या 6 मंथ का एक साथ पढ़ सकते हैं, ऐसे भी टीचर्स कराते हैं इस तरीके से, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आती ही जाती हैं दिमाग में। तो जो मेरा मेन मोटो था इस वीडियो में, वो मैंने थोड़ा सा इसमें कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है, ठीक है, जो फ्रेशर एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो कुछ पूछना चाहते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई करने की। तब तक के लिए आप टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।